यहाँ के बहुत सारे सोना के ऐसे आप समझ सकते हैं किसान हैं या ज़मींदार हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें अभी नहीं बेची हैं। ये आपको गाइस कोई भी नहीं बताएगा कि यहाँ पे अभी वाटर पाइपलाइन सोना में नहीं डली हैं, यहाँ पे सीवर लाइन बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं डली है। ओपन में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट वाला पानी यहाँ पे लोग डंप कर रहे हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग इतना मेजर प्रॉब्लम है सोना में, बिकॉज सोना में एक्सप्रेसवे बनने के बाद गवर्नमेंट ने सर्विस रोड्स नहीं बनाई है। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ सोना में, जहाँ पर कि मेरी एक सीरीज चल रही है आई एम कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोना। और आज के वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि सोना में रहने के या सोना में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वो क्या मेन चैलेंजेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ना लोग तो आपको सारे अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे। अभी 200 एकड़ की नई टाउनशिप जो आ रही है उसको बेचने के लिए लोग आपको सोना के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताने की कोशिश करता हूं। तो आज के वीडियो में गाइस मतलब एक बहुत ही अनबायस्ड तरीके से मैं आपको गुड़गांव में सोना की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो सोना में रहने के, सोना में प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म खरीदने के, शॉर्ट टर्म खरीदने के क्या मेजर चैलेंजेस हैं, ये बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो गाइस NHAI ने सोना के लिए कनेक्टिंग रोड तो बहुत बढ़िया बना दी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही उस NHAI की रोड का एग्जिट पॉइंट है। यहीं से आप वापस गुड़गांव जा सकते हैं। लेकिन जो लोग सोना में रहते हैं, जिनको लोकल एक से दूसरे सेक्टर में आना है, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं सोचा। आप राइट में देखिए, ये रोड है गाइस, ये आपकी बेसिकली ना एक्सप्रेसवे के साथ वाली रोड है, जिसपे कि दोनों तरफ लोग आपको आते जाते हुए दिखेंगे। रॉन्ग साइड ड्राइविंग इतना मेजर प्रॉब्लम है सोना में, बिकॉज सोना में एक्सप्रेसवे बनने के बाद गवर्नमेंट ने सर्विस रोड्स नहीं बनाई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लो मैं यहाँ पे एलडी को रहता हूँ और मेरे को जाना है सेक्टर 4 या मेरे को मान लो सेक्टर 6 जाना है, तो मुझे ऑल द वे आगे जाके यूटर्न लेके आना पड़ेगा। और हमारे देश में कोई लंबे यूटर्न तो काटना नहीं चाहता, तो इसीलिए दबा के लोग यहाँ पे रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं। अभी हम इस रोड पे जाएंगे, आपको मैं रास्ते में कुछ विजुअल्स और दिखा दूंगा कि रॉन्ग साइड यहाँ पे कितना ड्राइव करते हैं। तो लैक ऑफ सेक्टर रोड्स एंड आई शुड रादर से लैक ऑफ सर्विस रोड्स और इन इंट्रा सिटी जो आपकी कनेक्टिविटी है, वो मुझे लगता है कि सोना की बहुत पुअर है। और इसमें अभी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है। तो गाइज एक और ना बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो सोना में है ना, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से NHAI वाली रोड तो बन गई, लेकिन उसके अलावा जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने डेवलप करना है, सेक्टर तो गवर्नमेंट ने काट दिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डेवलप करना होता है ना। अभी गाइज आप उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हो मेरे सामने दमदमा रोड पे। यही रोड है आपकी जो आगे आपकी सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6 भी जा रही है। ठीक है, इस रोड के ऊपर ऑलरेडी 10 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, 250 एकड़ की टोटल टाउनशिप्स लॉन्च हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे अभी सेक्टर रोड्स का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, कोई नहीं जानता यहाँ पे सेक्टर रोड्स कब बनेगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको ना पता होना बहुत ज़रूरी है कि अनलेस आप मेन रोड पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसके अलावा कहीं पर भी अगर आप सोना में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का पेस यहाँ पे थोड़ा सा स्लो है। हमें अभी कोई आसार नहीं दिख रहा कि यहाँ पे सेक्टर रोड्स कब बनेंगी, यहाँ पे और इंफ्रास्ट्रक्चर कब अपग्रेड होगी। गाइस मेरे को ना एक और प्रॉब्लम जो सोना में लगती है ना मेजरली, वो पता है क्या लगती है कि सोना में ना अभी बहुत सारा ना जो एरिया है ना वो बैरन है। जो सेक्टर्स के अंदर लैंड है ना वो भी आपकी डेवलप नहीं है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
मेरे पीछे आप देख रहे हो एल्डेको एक्ोलेट प्रोजेक्ट बना हुआ है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, लोग रह भी रहे हैं उसमें। 1.25 करोड़ से वहाँ पे आपको स्टार्टिंग चीज़ें भी मिल जाती है, ठीक है। और उसके एल्डेको के बिल्कुल सामने, सड़क के सामने भाई साहब, यहाँ पे एक बढ़िया पेट्रोल पंप भी बना हुआ है, ठीक है। पेट्रोल पंप किसी ने लिया होगा तो पैसे दे के, अच्छे पैसे दे के लिया होगा, ठीक है। अब पेट्रोल पंप के गाइस आप बिल्कुल साथ में देखेंगे ना, यहाँ पे बिल्कुल बैरन लैंड है। यहाँ के बहुत सारे सोना के ऐसे आप समझ सकते हैं किसान हैं या ज़मींदार हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें अभी नहीं बेची हैं, ठीक है। तो ना मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ मेन रोड की भी बात कर लूँ ना, तो सोना में अभी सिर्फ 20-25% ही लैंड है जो कि लाइसेंस्ड लैंड है, जो कि किसी प्रोजेक्ट के लिए आई है, जो डेवलपमेंट में आई है। तो यहाँ पे ना आगे आने वाले काफ़ी सालों तक ना आपको ना पॉकेट्स में डेवलपमेंट दिखने वाली है, और आपको मेन रोड के ऊपर भी ना बैरन ज़मीन काफ़ी दिखेगी, जो कि आज की डेट में ना आपको न्यू गुड़गांव में नहीं दिखती है, क्योंकि न्यू गुड़गांव में 12 से लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था, तो वो एरिया यहाँ से आज की डेट में आपका ज़्यादा डेवलप्ड है। तो एम्प्टी बिग लैंड पार्सल्स इज़ आई थिंक अ मेजर चैलेंज इन सोना। तो गाइस एक और चैलेंज ना जो कुछ लोगों को शायद सोना में रहने के लिए लग सकता है कि ना यहाँ पे मतलब अभी करंट जो पॉपुलेशन है, बिकॉज अभी नया एरिया डेवलप हुआ है, तो पहले के जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं वो ज़्यादातर आपके विलेजर्स या थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास टाइप के लोग हैं। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कभी अपनी फैमिली के साथ बाहर जाएंगे तो आपको ना एटलीस्ट अगले कुछ टाइम तक आप कह सकते हैं कि ना आपको जो जेंट्री है, जो एक हम लोग साउथ दिल्ली वाले वर्ड यूज़ करते हैं, वो जेंट्री थोड़ी सी ना आपको शायद अपने से थोड़ी सी लोअर तबके की लगे। मतलब मेरे को तो पर्सनली इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मतलब वी हैव ग्रोन अप इन साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली की हर पॉश कॉलोनी के साथ में गांव है और सारे लोग आपस में मिक्स होके ही डीडीए मार्केट्स में घूमते हुए हमने देखे हैं। लेकिन कुछ लोगों को शायद ऐसा लग सकता है कि सोना में ना मतलब जो मेजॉरिटी लोग हैं वो शायद आपके थोड़े विलेजर्स और थोड़े से लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो शायद आपके और मेरे IQ लेवल के या आपके और मेरे लेवल के लोग शायद यहाँ पे लोग नहीं होंगे। तो गाइज अब मैं अपने आज के वीडियो के आखिरी पड़ाव पे आ गया हूँ। मैं अभी खड़ा हूँ सिग्नेचर ग्लोबल की टाउनशिप में, जहाँ पर कि ऑलरेडी पोजीशन भी हो चुका है। आप मेरे राइट हैंड पे देख सकते हैं, यहाँ पे 9 मीटर के हिसाब से अच्छा सेटबैक एरिया सिग्नेचर ने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ना गाइज इस सोसाइटी के लोगों ने कुछ टाइम पहले एक प्रोटेस्ट किया था, जो अखबार में भी आया था, कि ना यहाँ पे बिल्डर जो भी सीवरेज का पानी है वो उसको इकट्ठा करके ना कहीं ओपन में डंप कर रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे अभी STP नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद एक और बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ने इतने सेक्टर बना दिए, लेकिन यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट की वाटर पाइपलाइन नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी सीवर लाइंस नहीं डाली है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का लोड लिमिटेड है, मैक्सिमम सोसाइटीज़ को अपने एंड पे इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करनी पड़ रही है। तो ना मतलब बिल्डर से या मतलब लोगों से पैसे कमाने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंसेस तो इतने इशू कर देती है, लेकिन इस टाइप का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर गवर्नमेंट नहीं डेवलप करेगी तो लोग यहाँ पे कैसे रहेंगे। ये आपको गाइस कोई भी नहीं बताएगा कि यहाँ पे अभी वाटर पाइपलाइन सोना में नहीं डली हैं, यहाँ पे सीवर लाइंस बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं डली है। ओपन में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट वाला पानी यहाँ पे लोग डंप कर रहे हैं। तो ना ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं जो कि मुझे लगता है कि सोना में होपफुली आने वाले टाइम में जल्दी से ठीक होंगे, ठीक है। तो यही गाइस मेरे ख्याल से कुछ मेन बातें थी जो सोना के बारे में मुझे लगा कि चैलेंजिंग है। आई एम श्योर मैंने कुछ पॉइंट मिस करे होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो लोग सोना में रहते हैं या जिन्होंने सोना के बारे में रिसर्च किया है, कि वो और कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो यहाँ पे आप सोना में फेस करते हैं। इसी तरीके से गाइज मैं आपको अपनी तरफ से ऑनेस्ट कंटेंट बिल्कुल वेरीफाइड कंटेंट हमेशा देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट on our videos, and please subscribe to our channel. I'll keep coming back to Sona in the next coming weeks, and I'll keep coming with more content on this micro market before you can decide कि आपको उस 200 एकड़ की टाउनशिप में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो I'll see you guys again very soon. Bye for now.